So, what's up? Anything that you guys have practiced or tried to look into the video what I sent across? कुछ देखा, कुछ उसको प्रैक्टिस किया या नो सर, मैं नहीं कर पाई। अच्छा, ईशान जी? सर आज मैं बाहर चला गया था, अभी आया हूँ। अच्छा, चलिए फिर तो कुछ टाइम निकालिए, सैटरडे संडे है। हाँ, नहीं सर, मेरा भी इंटरेस्ट बना रहे आप लोगों को पढ़ाने में, तो फिर उसके लिए ये है कि कुछ तो करते रहें। नहीं तो ऐसा होगा कि भाई चलो भाई ठीक है, ना पढ़ाता चला गया और वो फायदा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, तो वैसे मोड में नहीं जाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, नहीं तो चलिए ठीक है, देख लीजिएगा। आज हम थोड़ा सा गूगल एड्स के ऊपर ही हम और दूसरे अलग अलग फॉर्मेट के जो एड्स हैं, जैसे वीडियो एड्स हैं या डिस्प्ले एड्स हैं, प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन हमारे लिए ये रहता है कि भाई हम वहाँ पे किस तरह से कितने साइजेस के बैनर्स होते हैं, कितने डायमेंशंस के बैनर्स को हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें होंगी, तो हम उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे। और फिर तो गूगल एक ऐसी चीज़ है जो कि फेसबुक अपना इम्पोर्टेंस रखता है, फेसबुक अपना इम्पोर्टेंस रखता है, गूगल अपना इम्पोर्टेंस रखता है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स अपने अपने इम्पोर्टेंस रखते हैं, बट ऑन टॉप ऑफ इट अगर हम डिजिटल और वेब की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमको गूगल के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, गूगल के ही दूसरे फॉर्मेट्स ऑफ ऐड जो हैं उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। और एक चीज़ देखेंगे कि कल जो हम लोगों ने बनाया था, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक वर्जन बनाया था, तो वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड बजट और लिमिटेड स्कोप के साथ बनाया था, सो दैट आप लोगों को पता चल सके। तो जैसे ही जब कैंपेन एक्टिव हो जाता है तो ये देखिए कि जो भी क्लिक्स आए हैं या जो कॉस्ट इनकर हुआ है वो इस तरह से आपके सामने आ जाता है कि हमारा कौन सा कैंपेन चला। ठीक है, उसका क्या बजट था, कितना, कौन कौन सी चीज़ें थी, तो ये हमारे सामने आ जाता है कि अच्छा ये चीज़ें वर्कआउट हुई हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरह से एक एनालिटिक्स आ जाता है कि 4 क्लिक्स आए, एक क्लिक का कॉस्ट ऑलमोस्ट 4752 है, 4 क्लिक के 190 रुपीज़ आए हैं, इम्प्रेशंस इतने पड़े हैं। अब हम ये देखेंगे कि भाई जो है इस एनालिटिक्स को समझने के लिए कि भाई क्या इसका मतलब क्या है। अब तो इसके अंदर हमने दो कैंपेन बनाया है। एक कैंपेन हमारा जो सर्च ऐड का था, जो हमने सिर्फ टेक्स्ट ऐड का बनाया था, वो एक्टिव हो गया था, और डायनेमिक ऐड एक्टिव आज जाके हुआ है, तो अभी उसके ऊपर इम्प्रेशंस नहीं आए हैं। तो कभी कभी ये कुछ घंटों में एक्टिव होता है, कभी कभी एक दिन लग जाता है, 24 घंटे करीब लग जाते हैं। तो अगर हम इस वाले पहले वाले ऐड पे जाएं जो कि ट्रेनिंग से रिलेटेड था, तो आप ये देखिएगा कि उसका ऐड जो था वो ये वाला था, लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एक्सपर्ट ऑफ 20 years of एक्सपीरियंस, ज्वाइन एंड टेक डिस्काउंट्स। तो ये हमारा ऐड था, इस पे 4 क्लिक्स आए, 285 इम्प्रेशंस आए हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स से हमारे को क्लिक्स आए हैं। तो आप यहाँ पे जब देखेंगे, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, आप ये देखिए कि यहाँ पे लर्न डिजिटल से एक क्लिक आया है, उसी तरह से मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स से एक आया है। ठीक है, और किससे क्या आया है वो हम देख सकते हैं नीचे जाके, अगर आया, हाँ एक इससे भी आया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से आया। तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्लिक्स के ऊपर हम सॉर्ट कर लेते हैं कि जो जो क्लिक्स वाले कीवर्ड है वो हम देख लेते हैं। लर्न डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फेसबुक ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन इम्प्रेशंस के हिसाब से देखें तो लर्न डिजिटल सबसे ज़्यादा है, फिर मार्केटिंग कोर्स है, फिर उसी तरह से और भी चीज़ें हैं। तो ये हमारा हमारे कीवर्ड्स हैं जो कि जिससे हमारे लिस्टिंग्स या इम्प्रेशंस आए हैं। अब इम्प्रेशंस किसको कहते हैं और क्लिक्स किसको कहते हैं? इम्प्रेशन कहते हैं जितनी बार हमारा ऐड देखा, अगर लोगों ने क्लिक नहीं किया होगा तो हमारे ऐड के ऊपर पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन अगर वो क्लिक कर देंगे तो उसके ऊपर हमारे पैसे लगेंगे। अब आप यहाँ पे जब देखेंगे, राइट साइड में आप जब देखिएगा यहाँ पे, तो आपको दिख के आएगा कि भाई इम्प्रेशंस कितने हैं और इसका कॉस्ट क्या आ रहा है। किसी का 47 रुपये कॉस्ट है, 19 रुपीज़ है, 68 रुपीज़ है, 68 रुपीज़ है। तो अलग अलग कीवर्ड के अलग अलग कॉस्ट हैं, राइट। और उसी हिसाब से हमारा कंसोलिडेट होके अमाउंट डिडक्ट हुआ है। तो ये हमारा एनालिटिक्स है। ठीक है,
ये हमारा एनालिटिक्स है और इसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड हमको कितना ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। तो ये तो वो है जो कि हम सर्च कीवर्ड जो हमने डाला था उससे रिलेटेड है, लेकिन लोगों ने सर्च क्या किया है वो भी हम देख सकते हैं। लोगों ने क्या सर्च किया, यानी हमारा ऐड किस तरह के कीवर्ड से परफॉर्म किया है। डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज, फेसबुक ब्लूप्रिंट, स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन फ्यूचर। तो लोगों ने इस तरह के कीवर्ड्स डाले और फिर हमारा ऐड अलग अलग चीज़ों से दिख के आया। तो इस तरह से ये समझ में आता है, ठीक है। उसी तरह से हमारे एड्स का परफॉर्मेंस, हमारे लैंडिंग पेज का परफॉर्मेंस, हमारे कीवर्ड का परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें हमारा पता चलता है, ठीक है। अगर हम देखें कि भाई डिवाइस के ऊपर अगर हम जाके देखें कि कौन से डिवाइस का कितना है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि 2 क्लिक्स हमारे कंप्यूटर पे आए हैं, दिख रहा होगा। 2 क्लिक हमारे कंप्यूटर पे आए हैं, 2 क्लिक मोबाइल पे आया है, ठीक है। टैबलेट पे भी इंप्रेशन हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंप्रेशन कहाँ पे निकल के आया, मोबाइल पे आया। उसके बाद का इंप्रेशन डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर निकल के आया। ओके, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और अगर हम शेड्यूल की बात करें तो हम अपने शेड्यूल में भी देख सकते हैं कि कौन से टाइम पे हमारा आया है, ठीक है। तो 10 बजे से 3 बजे तक 4 क्लिक्स आए हैं, क्योंकि हमने कैंपेन ही 3 बजे तक के लिए सेट किया था। इससे हमारा कैंपेन सुबह में रन होके 3 बजे तक हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद जो भी होगा हमारा कैंपेन, अगर वर्क करना होगा, हम फ्राइडे तक ही रन किए थे, तो इसका मतलब ये होगा कि शायद कल हमारा ऐड रन नहीं करेगा। तो मैं परफॉर्मेंस के ऊपर एक दिन और ऐड कर देता हूँ, सैटरडे, सो दैट हमारा दूसरा ऐड जो हम बनाएंगे वो हमको पता चलेगा कि भाई वो हमारा वर्कआउट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम इसको लगा देते हैं अपने हिसाब से, जैसे हम लोगों ने कल सेट किया था। 10 बजे से लेके शाम में 3-4 बजे तक का हम लगा देते हैं इसको, क्योंकि कल कैसे भी हमारा क्लास नहीं है। तो कैंपेन रन होगा जब नेक्स्ट वर्किंग डे होगा, नेक्स्ट क्लास हमारा मंडे को होगा, तो हम देख सकते हैं कि भाई क्या परफॉर्मेंस रहा, राइट। तो ये हो गया। अब फ्राइडे चूंकि ऑलरेडी गुजर चुका है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे अगर मुझे फ्राइडे को और किसी टाइम पे मुझे रन करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई अभी 5:45 हो रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि हमारा 6 o'clock से कैंपेन रन हो, तो जो एक्टिव कैंपेन है वो हमारा 6 o'clock से रन हो जाएगा। ओके, तो मैं ये इसको अगर 6 o'clock से लेके 8 o'clock तक अगर मैं इनेबल कर देता हूँ, तो देर इज अ चांस कि हमारे ऐड पे कुछ परफॉर्मेंस, कुछ इंप्रेशन, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। ओके, तो मैं इसको 6 बजे से 8 बजे तक के लिए मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया है। अब हमारा ऐड ये देखिए आप, यहाँ पे फ्राइडे को 4 बजे तक था, उसके बाद फिर हमने 6 से 8 कर दिया है। सैटरडे को हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है, तो ये हमारा इसी हिसाब से ऐड रन होगा। तो ये तो हमारा 2 ऐड जो हमने कल क्रिएट किया था उसके बारे में है, राइट। अब हम नेक्स्ट कैंपेन हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव हमारा कैंपेन के ऊपर ही सेट होता है, तो हम कैंपेन क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर न्यू कैंपेन हम लेते हैं। और हम यहाँ पे ट्राई करेंगे क्या है, ब्रांड अवेयरनेस और लीड जनरेशन, वेबसाइट ट्रैफिक। तो हम यहाँ पे जो डिस्प्ले ऐड है उसके लिए हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो ये जो हमने क्या चूज किया, हमने कहा प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन को हमने क्लिक किया। तो ये क्या दे रहा है, इसमें हम वीडियो एड्स रन कर सकते हैं। ओके, तो हम अपना वीडियो एड अगर हम रन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस कंसिडरेशन, एड सीक्वेंस, टेल योर स्टोरी बाय शोइंग एड्स, शॉपिंग, अलग अलग तरह के कैंपेन्स हैं जो कि हम कर सकते हैं। हम बेसिक लेके चल रहे हैं कि हम सिर्फ लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हमारा इस तरह का सर्विस है। ओके, तो सबसे पहले जैसे ही वीडियो ऐड आता है तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा वीडियो रेडी हो। तो वीडियो के लिए आप क्या कर सकते हैं, कैनवा पे जाके, जैसे हमने पहले ही बताया था, अदरवाइज भी आप कोई छोटा वीडियो आप क्रिएट कर सकते हैं। जिया के पास भी अपने स्टोर का वीडियो है, वो उसको यूज कर सकती हैं। प्रशांत जी अगर आपके पास नहीं है तो कैनवा के ऊपर हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो कंसिडरेशन के ऊपर है, ब्रांड और वीडियो कंसिडरेशन है। हम इसको टेस्ट कैंपेन नाम दे देते हैं। और ये कह रहे हैं कैंपेन टोटल इंटायर बजट यहाँ पे बताना चाह रहा है, तो हम यहाँ पे एक 500 रुपए का हम यहाँ पे बजट डाल देते हैं, ठीक है। और ये कब से शुरू होगा, ये शुरू हो रहा है 11 को शुरू हो रहा है, और हम इसको 12 या 13 जो भी है, हम 12 तक रख लेते हैं, क्योंकि कल ही तक का हमने वहाँ पे कैंपेन किया है,
ठीक है। 500 रुपीज कैंपेन टोटल अमाउंट सिमिलर टू 250 रुपीज डेली बजट, दो दिन के लिए ये जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हैदराबाद और तेलंगाना सिटी के लिए कह रहे हैं, या फिर हम किसी और लोकेशन के लिए करना चाह रहे हैं तो हम किसी और लोकेशन के लिए भी कर सकते हैं, वो आपको पता है। लैंग्वेज ये हो गया, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री यानी जो भी हम है, रिलेटेड वीडियोस, ऐड वीडियो रिलेटेड टू योर वीडियो एड्स टू हेल्प इंक्रीजिंग कंटेंट। ठीक है, तो ये हमारा जिस तरह का हमारा वीडियो होगा उसी तरह के हिसाब के एड्स के अंदर हमारा पब्लिश होगा। ओके, अब यहाँ पे डेमोग्राफिक्स है। डेमोग्राफिक्स हम लोग कल उसके ऊपर वर्कआउट कर चुके थे। यहाँ पे अगर कीवर्ड की बात करें तो यहाँ पे हम कीवर्ड्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड्स हम डाल देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ओके। मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स मैंने डाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाला चूंकि। ठीक है, प्लेसमेंट्स हम कहाँ करना चाहते हैं तो ये हमारे हमारे सामने ये है कि कौन कौन से, चूंकि हम वीडियो कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ पे डालना चाह रहे हैं। यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब वीडियोस है, लाइनअप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, और ऐप्स के डिफरेंट कैटेगरीज हैं। मैं इसको कोई भी शॉर्ट लिस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको चूज कर ले रहा हूँ कि मैं सबके ऊपर इसको करना चाह रहा हूँ। ओके, यहाँ पे सीपीवी है, हमको दूसरे लोकेशंस पे जो मैं कल क्रिएट किया था वहां सीपीसी था, कॉस्ट पर क्लिक था। सीपीवी क्या होता है, कॉस्ट पर व्यू, यानी एक वीडियो व्यू का हम कितना कॉस्ट देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 50 रुपए। ठीक है, अब सर्च फॉर योर वीडियो, पेस्ट द यूआरएल ऑफ यूट्यूब। तो हमारा जो वीडियो है उसको अगर हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जो वीडियो का यूआरएल हमारा डिजिटोस के चैनल के ऊपर है, तो अगर मैं वहां से कोई एक वीडियो लेके यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ तो हमारा वो एड रन होगा। तो मेरे पास मेरी कंपनी का खुद का एक एक वीडियो है, मैं उसी वीडियो को यूज करूंगा क्योंकि वो मेरे पास रेडीमेड अवेलेबल है। ऑलराइट, तो ये वाला जो वीडियो है मैं इस वीडियो को वहां पे यूज करूंगा। तो मैं जैसे ही यहाँ पे अपना ये किया तो ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स, वीडियो डिस्कवरी एड्स। तो हम क्या डालना चाहते हैं, स्किपेबल डालना चाहते हैं या डिस्कवरेबल एड्स, यानी जैसे जैसे रिक्वायर्ड होगा उस तरह से ये होगा। द फॉलोइंग एड फॉर्मेट आरंट अवेलेबल इन दिस कैंपेन, बम्पर एड्स, नॉन स्किपेबल एड्स, इन स्ट्रीम एड्स। तो उसके लिए हमारा, चूंकि हमारे जो वीडियो का लेंथ है वो थोड़ा बड़ा है तो इसलिए ये वाला फॉर्मेट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम स्किपेबल एड्स ही, यानी लोग देखने के बाद उसको स्किप कर सकते हैं। राइट, फाइनल डेस्टिनेशन यूआरएल क्या है, तो जो हम फाइनल डेस्टिनेशन यूआरएल जो हमारा लैंडिंग पेज है, या तो हम डिजिटोस डाल सकते हैं या हम उसके अलावा जो हमने अपना लैंडिंग पेज बना रखा है, हम चाहे तो हम लैंडिंग पेज का अपना अपना वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने लैंडिंग पेज का जो मेरा यूआरएल है उसको मैं डाल रहा हूँ। सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ इसमें। जी, मैं ऐसा कर सकते हैं अपन लोग कि इसमें अपन लैंडिंग पेज की जगह अपन फेसबुक का अपना जो पेज है नहीं उसकी लिंक नहीं डाल नहीं सकते हैं। नहीं नहीं नहीं। आपको आपको या तो वेबसाइट या फिर अपने लैंडिंग पेज का ही लिंक डालना है यहाँ पे। ओके सर, ओके। जी, तो ये हमारा डिस्प्ले डिस्प्ले यूआरएल इस तरह से आएगा। फाइनल यूआरएल ये हो गया। कॉल टू एक्शन हम क्या लेना चाहते हैं, हमारा कॉल टू एक्शन क्या होगा। तो कॉल टू एक्शन यहाँ पे चाहें तो हम कुछ, यानी कॉल हम कर सकते हैं या क्लिक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नो मोर कर सकते हैं। ठीक है, नो मोर, और यहाँ पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, ये चूंकि वीडियो के अंदर है तो वो हमारे लिए ऑप्शन यानी कैरेक्टर्स जो हैं वो कम है। सर हाँ,
सर ये आप वीडियो कैसे इधर तक लाए सर, थोड़ा सा एक बार बताइए। ये देखिए मैंने वीडियो, जैसे जो वीडियो मेरे जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर से मैंने एक वीडियो लिया, और जी सर। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है, आप ऊपर देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने यूट्यूब का वीडियो लिंक डाल सकते हैं। हाँ। तो मैं यहाँ पे वीडियो लिंक डाला और ये इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। ओ ठीक है, ठीक। अब YouTube पे इस तरह से दिखेगा अगर वीडियो पे कोई दिख रहा है, और गूगल के मीडिया पार्टनर के ऊपर इस तरह से हमारा ऐड दिखेगा जो कि हमारे पास सामने आ रहा है। ये मोबाइल पे है, डेस्कटॉप पे स्किप एड्स, जैसे आप देखते हैं नॉर्मल वीडियो में स्किप एड्स आएगा, तो वैसे स्किप एड्स हमारे पास भी आ जाएगा। ठीक है, इसको हम डिजिटल मीडिया भी कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर सिर्फ 15 कैरेक्टर ही आपका चुन रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए नहीं ले रहा है। तो इसको हम अगर थोड़ा सा स्लैंग यूज़ करना चाहें, MKTG या कुछ इस टाइप से यूज़ करना चाहें, तो हम ट्राई कर सकते हैं। अगर हम ये कर रहे हैं तो हम ट्राई कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। एजेंसी भी हमने अगर हमने किया तो ये जो है ज़्यादा कैरेक्टर ले रहा है, इसलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं बच रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, इस टाइप से अगर हम कुछ करना चाहें तो हम कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसका रिस्पांस कैसा आएगा, क्योंकि कैरेक्टर हमारे पास सिर्फ 15 ही है। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ये डेस्कटॉप पे इस तरह से आ रहा है, मोबाइल पे किस तरह से आएगा, मोबाइल पे सिर्फ नो मोर आएगा। ठीक है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, अपडेट इमेज। ठीक है, अपलोड एन इमेज, ये क्या कह रहा है कि चैनल जो बैनर है वो अपने आप वीडियो से कोई उठाना चाह रहा है, या आप कोई स्पेसिफिक वीडियो वहां पे अपलोड करना चाहते हैं, कोई इमेज अपलोड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक इमेज अगर अपलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे डायमेंशन दे रखा है 300 बाई 600 पिक्सल का, 150 KB का, यानी बहुत ही छोटा फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से शायद मेरे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इतना छोटा फाइल अवेलेबल नहीं है, इसलिए पहले हमको क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कुछ करना पड़ेगा। तो मैं इसका नाम एज इज छोड़ देता हूँ कि अपने आप पिक कर ले, और क्रिएट कैंपेन मैं यहाँ पे जब करूँगा तो ये मेरा कैंपेन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये 11 से 12 जून तक चलेगा, ये ब्रांड प्रमोशन है। बिड क्या है, CPV है, कॉस्ट पर व्यू, यानी हम सिर्फ व्यूज को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में है और मैंने सिर्फ हैदराबाद को चूज किया है। अब ये क्या हुआ, ये हमारा, आप देखिए एड ग्रुप टाइप क्या है, यहाँ पे स्किपेबल इन स्ट्रीम है। तो यानी यूट्यूब में जो एड्स आते हैं, आप देखते होंगे वीडियो कुछ देख रहे हैं, वहां पे ऐड आता है स्किप दिस ऐड, और या फिर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है। तो ये जो ऐड है ये स्किपेबल ऐड होगा, यानी 5 सेकंड के बाद ऑप्शन आ जाएगा कि लोग स्किप कर सकते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं प्ले करूं तो इस तरह से प्ले होगा। ओके, ये हमारे सामने आ जाएगा रिव्यू एड इन यूट्यूब। जैसे ही मैं उसको क्लिक करूंगा तो यूट्यूब में किस तरह से ऐड आएगा, वो ये देखिए इस तरह से ऐड आएगा, 5 सेकंड के बाद यहाँ पे दिखाएगा स्किप दिस ऐड। अगर मैं स्किप कर दूंगा तो हो जाएगा, अदरवाइज ये चलता रहेगा। तो मोस्टली हमारा वीडियो अगर 10 सेकंड से कम का है, 5 सेकंड के आसपास का है, तो स्किपेबल ऐड भी परफॉर्म कर देता है, नॉन स्किपेबल ऐड भी परफॉर्म करता है। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये इस तरह से आप अपने ऐड के कैंपेन को रन कर सकते हैं। ओके, ये हमारा ये हो गया, तो ये हमारा प्रीव्यू में चला गया। तो ये कौन सा है, ये वीडियो ऐड क्रिएट करने का हमने एक प्रोसेस देखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये अब रिव्यू में चला गया। आप देखिएगा यहाँ पे जो है वो ये वीडियो ऐड है, ये यहाँ पे है, और इसका परफॉर्मेंस क्या है, अभी इस किस स्टेप में है। तो ये स्किपेबल ऐड है और एलिजिबल है, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी मैं पास में चला चुका हूँ, तो इसलिए ये इमीडिएट इसको एक्टिव कर लिया है गूगल ने। ठीक है, अगर नहीं चलाए हैं तो ये देखता है कि भाई आपका वीडियो ओरिजिनल है या नहीं है,
किसी और का तो कॉपीड कंटेंट नहीं है, इन द सेंस वॉइस है या म्यूजिक है, वो देखता है। तो ये हमारा वीडियो ऐड हो गया। तो हमने एक टेक्स्ट ऐड कल देखा जो कि जिसका परफॉर्मेंस भी हमारे सामने आ गया। दूसरा डायनेमिक ऐड हमने क्रिएट किया जो कि जस्ट रिव्यू से अप्रूव होके आया और आपके सामने ही हमने उसका टाइम फ्रेम एक्सटेंड किया। तीसरा हमने वीडियो ऐड क्रिएट किया है। अब चौथा हमारा ये है जो हम डिस्प्ले ऐड यानी छोटे छोटे बैनर्स का हम करना चाहते हैं। ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच है, लीड है, वेबसाइट ट्रैफिक है, जो भी है, तो हम ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच के ऊपर करते हैं। ये हमारा डिस्प्ले ऐड का ऑप्शन है। वीडियो है, वीडियो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं डिस्प्ले ऐड को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे वेबसाइट के यूआरएल की बात करते हैं और डिस्प्ले की बात करते हैं। तो हम ये वाला जो हमारा यूआरएल है जो कि हमने लैंडिंग पेज अपना बना रखा है, इसी यूआरएल को मैं यूज करता हूँ कि इन केस अगर मैं भूल भी गया कि भाई मुझे ये डीएक्टिवेट करना है या कुछ है, तो ये कैंपेन अगर रन होता है तो हमारे लिए कुछ लीड जनरेट हो जाएंगे। ओके, तो ये डिस्प्ले ऐड है और मैं टेस्ट के फॉर्मेट में इसको ले लेता हूँ और इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब ये हमसे में बहुत सारी चीजें पूछेगा, जैसे जैसे पहले पूछा है वैसे अभी भी पूछेगा। ये अगर लोकेशन ऑप्शन में जाते हैं तो ये हमसे क्या पूछेगा, कौन से लोकेशन के लिए हम इसको क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन है कि हम कोई दूसरा लोकेशन अगर हम डालना चाहें तो हम बिल्कुल डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से हैदराबाद ही डालता हूँ, मेरे लिए आसानी होगी कि अगर कुछ लीड आ जाता है तो मैं उसको रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। ओके, ये हो गया। अब क्या है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, ये वही चीज है जो कि हमारा वीडियो ऐड में भी आया था। तो ये हम चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, बट इन करंट सिनारियो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके जा रहे हैं। ये हमारा डेली बजट का है। एज यूजुअल आपके सामने मैंने एक डेली बजट 250 रुपये रखाया था। और यहाँ पे व्यूएबल इंप्रेशन, तो यहाँ पे जो आपका ये चूंकि ऐड जो है डिस्प्ले ऐड है यानी दिखने का है, तो यहाँ पे जो आपका कॉस्ट होगा वो कॉस्ट पर 1000 रुपीज होता है यानी CPM कहलाता है। तो यहाँ पे हम चाहें तो हम इसको 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज जो भी हम डालना चाहें हम उसको डाल सकते हैं कि पर 1000 इंप्रेशन में कितना रुपया चार्ज करवाना चाहता हूं। तो मैंने 50 रुपीज एक डाल दिया है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ये बहुत कम हो, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि इसके अंदर हमारा कुछ ऐड रन हो जाए। ठीक है, ओके। अब ऑप्टिमाइज टारगेटिंग इज सेट फॉर यू। अब क्या है, हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। यहाँ पे अब हमको ऐड क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। न्यू ऐड क्रिएट करेंगे, अपलोड डिस्प्ले ऐड या रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है डिस्प्ले ऐड हम कर रहे हैं। तो हम डिस्प्ले ऐड के अंदर जाएंगे। यहाँ पे क्या है, यूआरएल ऑटोमेटिकली ये यूआरएल हमारा ले लिया है। सॉरी, इसको फिर से राइट। तो ये हमारा न्यू ऐड जो है, इसके अंदर हम जाके यहाँ पे हम एक एक करके अपने ऑप्शंस को हम क्रिएट करेंगे। ओके, अब चूज अ फाइल टू अपलोड। तो ये फाइल हमको अपने डेस्कटॉप से अपने फाइल को निकालना पड़ेगा और वहां से हम जाके ये करेंगे। तो हमारे पास कुछ गूगल डिस्प्ले एड्स के कुछ अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मेट को अपलोड करता हूँ। ये सारे फॉर्मेट्स हैं, मैं इसको अपलोड करता हूँ। अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं एक्सेप्ट करता है तो कुछ बैनर्स को हमको रिमूव करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, आपको पहले इन अलग अलग डायमेंशन में आपको डिस्प्ले बैनर्स को आपको क्रिएट करके रखना होगा। मैं चूंकि रखा हुआ था इसलिए ये मेरे लिए आसानी हो गई। ओके, बैनर्स मैंने, अच्छा ऐसा नहीं है कि आपको 7 बैनर ही अपलोड करना है, 5 बैनर ही अपलोड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2, 3, 4 जितना भी आप कर सकते हैं आप उतना कर सकते हैं। ओके, अब ये क्या है, ये हमारा व्यूएल ऐड 50 रुपए 1000 व्यूज के ऊपर है। ऑन हो गया, 10 इमेजेस अपलोडेड। ठीक है, पब्लिश कैंपेन। तो हमारा ये कैंपेन जो फर्स्ट कैंपेन है, जो डिस्प्ले ऐड का कैंपेन है, वो हमारा गूगल के अंदर रिव्यू के लिए चला गया। ये अभी आएगा, डिस्प्ले होके आएगा तो हम उसको देखेंगे। ऑलराइट, तो ये जो हमारा रिव्यू के अंदर चला गया। अब आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 4 एड्स दिख के आ रहे हैं।
एक वीडियो है जो कि एलिजिबल है, और ये हमारा डिस्प्ले अवेयरनेस एड्स है, ये भी हमारा यहाँ पे बन के आ गया है। अब एड ग्रुप यहाँ पे 1 दिख के आ रहा है, हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, टेस्टिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग, मैं एक नाम ही दे देता हूँ सो दैट मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकूं कि भाई ये क्या है। और इस ऐड ग्रुप को जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अलग अलग इन्वेंट्रीज जो भी हमने इमेजेस अपलोड किए हैं ये आप देखेंगे पेंडिंग अंडर रिव्यू, पेंडिंग अंडर रिव्यू। तो जो बैनर गूगल रिजेक्ट कर देगा तो उसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, बाकी बैनर्स जो है रन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्ले ऐड के फॉर्मेट में ये हमारा हो गया। ओके, अब इसके ऊपर जो भी कीवर्ड्स अगर हम डालना चाहें तो हम यहाँ पर कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं कि हम कौन से कीवर्ड से अपना डिस्प्ले ऐड रन करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आके अपनी जो वेबसाइट है उसको हम डालेंगे और गूगल अपने आप हमको बता देगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर गूगल हमको बता देता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो हम कुछ चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट्स यहाँ पे कुछ चीज़ें गूगल हमें बता रहा है, तो हम इसमें से कुछ रिलेटेड कीवर्ड जो हमें समझ में आ रहा है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम चुन लेंगे, बाकी चीज़ों को हम छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट्स, इसको हम चुन सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कंपनीज, डिजिटल एडवर्टाइजिंग वेबसाइट्स, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज नियर मी, ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। तो हम इस तरह के कीवर्ड्स जो कि गूगल बता रहा है अगर हमारे मतलब का है तो हम इसको चूज कर लेंगे। एक कीवर्ड मैंने वेब डेवलपमेंट डाला है, चूंकि हमारी वेबसाइट वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड भी कर रही है, तो हम वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड भी अगर हम चाहें तो कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, कोई कोर्स हम नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, इस कैंपेन के अंदर हम कोर्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कोर्स नहीं करेंगे। डिजिटल डेवलपमेंट कंपनी नियर मी, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगा के आपको यहाँ से कीवर्ड्स आपको चुनना पड़ेगा। उसी तरह से एक ई कॉमर्स डेवलपमेंट अगर मैं डालता हूं तो इससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स आ जाएगा। ई कॉमर्स वेब डिज़ाइन, ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट, कंपनी दैट बिल्ड्स ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलपर। तो इस तरह से हम कुछ कीवर्ड्स हम जो गूगल सजेस्ट कर रहा है इसको हम ऐड कर लेते हैं और इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम सेव कर देंगे। तो ये हमारे एड्स के साथ ये ऐड हो जाएगा कि ये कीवर्ड्स अगर कोई सर्च कर रहा है वैसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे इमेज आ सकता है तो हमारे इन कीवर्ड्स के साथ इमेजेस भी डिस्प्ले होंगे। ओके, तो अगर हम जाएंगे कि हमारा एड्स कैसा दिखेगा तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे एड्स कैसे दिखेंगे। ये सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, एक्सटेंशंस हैं, लैंडिंग पेज कौन सा है, लैंडिंग पेज हम लोगों ने डिफाइन किया था। ठीक है, तो वो डायरेक्टली उसी पेज को ले लेगा जो हमने अपना आउटसोर्सिंग वाला पेज डिफाइन किया था। ओके, तो इस तरह से आपका कैंपेन रेडी हो जाता है। आपका चाहे वो डिस्प्ले ऐड कैंपेन है, चाहे वो टेक्स्ट ऐड कैंपेन है, वो आपका रेडी हो जाता है और हम उसको देख सकते हैं कि भाई कौन सा कैंपेन कितना परफॉर्म करेगा। ओके, तो इस तरह से आपके सारे कैंपेन्स आप सेट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कौन सा कैंपेन कब तक चलेगा और
उसका क्या आउटकम होगा। तो कल से लेके आज तक जो हम लोगों ने कैंपेन बनाया था वो यहाँ पे आपको दिख के आ जाएगा कि ये वाला कैंपेन है, ये पुराना कैंपेन है जो कि ऑलरेडी मैं फिनिश कर चुका हूँ। ठीक है, अब क्या क्या कीवर्ड से आया है वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, कौन से सर्च कीवर्ड से आया है, कौन से वर्ड से लोगों ने क्लिक किया है, और यहाँ पे कौन सा एड परफॉर्म किया है वो भी आपको दिख जाएगा। अगर हम देखना चाहते हैं कि सर्च एड में कौन सा आया तो वो भी हमारे लिए दिख जाएगा, और अगर हम ये देखना चाहें कि डिस्प्ले ऐड में या एक्सटेंशंस जो हैं वो वहाँ पे कौन कौन से आए हैं तो वो भी हम देख सकते हैं। ओके, ये हमारा वीडियो ऐड है, ये हमारा 10 इमेजेस हमने अपलोड किया तो यहाँ 10 इमेज के फोटोग्राफ्स आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे ये एनालिटिक्स आपको ये दिखाता है कि मोबाइल से कितना है, टैबलेट से कितना है, कंप्यूटर से कितना है। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जेंडर और एज ग्रुप भी आपको दिखा रहा है कि कितने साल तक लोगों का, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, अप्रॉक्सीमेटली जेंडर्स के बारे में भी आपको इनपुट मिल जाता है। यहाँ पे आप देखिएगा कि डायरेक्टली गूगल के साइट पे कितने लोग सर्च कर रहे हैं और गूगल के नेटवर्क साइट से कितने लोगों को हमारा ऐड दिख रहा है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एनालिटिक्स के इंटरफेस के ऊपर ही आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपका ये ऐड दिख रहा है। अगर हम नेटवर्क्स पे जाके देखें तो हमको ये भी पता चल सकता है, जब आपके पास एनफ डेटा हो जाएगा कि इसको ये पता चल जाएगा कि आपका कौन कौन सी साइट पे आपका ऐड दिखा था, गूगल के नेटवर्क साइट्स के कौन कौन से। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद ये चीजें जाके रेडी हो जाती हैं कि भाई क्योंकि गूगल को भी डेटा बताने के लिए कुछ टाइम लगेगा। ओके, तो इस तरह से करके अगर हम सारी चीजें देखें तो हमारे सारे कैंपेन्स जो एक्टिव हैं, जो वर्किंग हैं और जो रन हो रहे हैं वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। कितना बजट लगा है, कितना खर्च हुआ है, सारी चीजें आपको यहीं से पता चलेगी। सिंगल विंडो इंटरफेस से आपको पता चल जाएगा कि क्या है। अगर हम क्लिक और कैम इंप्रेशंस के ऊपर चेक करना चाहें तो हो सकता है, अदरवाइज आप दूसरे आइटम्स हैं, जैसे व्यूज की बात कर लूं। ठीक है, तो व्यूज के हिसाब से है, क्योंकि व्यूज कब आएगा, व्यूज आएगा हमारा डिस्प्ले ऐड में व्यूज आएगा, या जो हमारा जो वीडियो ऐड है उसके अंदर व्यूज आएगा। तो अभी चूंकि व्यू का ऐड अभी एक्टिवेटेड नहीं है इसलिए सिर्फ क्लिक का दिखा रहा है। वंस डिस्प्ले और वीडियो का ऐड अगर इनेबल हो जाएगा तो वहां से हम बाकी चीजों को भी हम देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो। अब फेसबुक जो एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ देता है कि वो आपको आपके केस स्टडी के ऊपर, आप जो कैंपेन क्रिएट किए हो उसके थोड़ा सा परफॉर्मेंस के ऊपर गूगल आपको सजेशंस भी देता है कि आपको क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, कन्वर्जन हैज बीन क्रिएटेड, सेटअप योर कन्वर्जन ट्रैकिंग, सिर्फ एक कन्वर्जन चीज़ है जो हम वेबसाइट के ऊपर जब जाएंगे तो वेबसाइट पे कैसे हम कन्वर्जन कोड को इंसर्ट करेंगे, एनालिटिक्स कोड को इंसर्ट करेंगे और गूगल वेबमास्टर को कोड को इंसर्ट करेंगे, तो वहां पे हम इसको देख सकते हैं। फॉर नाउ वी कैन पुट इट कैंसिल, सो नथिंग एज सच, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं है। सो दैट मीन टू से इट्स ऑलमोस्ट ओके। ठीक है, तो हमारा ऐड इस तरह से रेडी हो गया, चारों तरह के एड्स हमारे रेडी हो गए, और हम जितना बजट इस पे लगाना चाहते हैं वो बजट हमारे सामने है। और हमको क्या करना पड़ेगा, आप ये देखिए कि अलग अलग कीवर्ड्स के क्या क्या कॉस्ट आ रहे हैं, क्या इंप्रेशंस आए हैं, वो भी आपको दिख के आएगा कि 5 इंप्रेशन में 1 क्लिक हो गया। ठीक है, तो इंप्रेशन का कॉस्ट क्या आ रहा है या फिर क्लिक्स का क्या कॉस्ट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलेगा। बट क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो जब भी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारे ABC स्टेप्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, और इस हिसाब से आप अपने कैंपेन को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं। और जब आप इस एनालिटिक्स कोड को, इस कोड को जब आप अपने वेबसाइट के साथ इंबेड कर लेते हैं तो आपके एनालिटिक्स में भी इसका डेटा आता है, एट द सेम टाइम यहाँ पे तो आपको इसका डेटा मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल अभी तक जो मैंने बताया, ये ओवरऑल आपके लिए परफॉर्मेंस अप्रोच है। इसके अंदर कुछ टूल्स और हैं जो कि हमको ये हेल्प करता है कि हम कीवर्ड कैसे देखें। रीच प्लानर है,
या कीवर्ड प्लानर है, तो आप कौन सा कीवर्ड चूज करें उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों का ऑप्शन देता है कि आप कीवर्ड प्लान कर सकते हैं। ये टूल्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि भाई एक कीवर्ड को चूज करने के लिए हमको किस तरह के कीवर्ड्स को यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लिए कि डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स है या गेट सर्च वॉल्यूम एंड फॉरकास्ट। एक ये है कि अभी जो हम कीवर्ड यूज किए हैं वही हमको यूज करना है या कोई और यूज करना है। अगर हम नए कीवर्ड्स देखना चाहते हैं या उसका फॉरकास्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कीवर्ड्स ऐड करेंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैंने सर्च किया, गेट स्टार्टेड करके मैंने अगर सर्च किया तो गूगल क्या करेगा, यहाँ पे हमको ये बताएगा कि ये कीवर्ड जो है इसका एवरेज एक महीने में 10,000 से लेके 1,00,000 लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। और पेज के टॉप में बिड करने के लिए बेसिक लो रेंज बिड जो है यानी 20 रुपए से होगा, हाई रेंज बिड जो है ऑलमोस्ट 70 रुपए का होगा इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। अगर हम यहाँ पे और भी दूसरे कीवर्ड्स अगर हम लगाएं, जैसे टॉप डिजिटल मीडिया कंपनी, ठीक है, तो इसका ज्यादा नहीं दिया है, तो मुमकिन है एग्जैक्ट फ्रेज मैच में ये आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, बट ऐसा नहीं हो सकता कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड से कुछ भी नहीं आ रहा होगा। अब हमको ये देखना है कि इससे मिलता जुलता और कौन सा कीवर्ड हो सकता है जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर और भी जाके कीवर्ड्स को प्लान कर सकते हैं। ओके, हम और भी जाके कीवर्ड्स को प्लान कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट कंपनी, अब आप देखिए जैसे ही मैं वेब डेवलपमेंट कंपनी मारा हूं इसके अंदर भी यही है, इसका कॉस्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, तो जब आपको इस तरह के कीवर्ड्स आते हैं तो गूगल या तो आपको सजेस्ट करता है या आपको प्लान करने में हेल्प करता है कि भाई आपको कौन सा कीवर्ड चूज करना चाहिए, राइट। तो ये आपको दिखा देता है कि भाई अगर आपका 210 रुपए का डेली बजट है तो इतने क्लिक्स आ सकते हैं, इतने इंप्रेशंस आ सकते हैं, इतना कॉस्ट आ सकता है एक महीने में जाके। यानी एक दिन के लिए अगर 210 रुपए का अगर आप डेली बजट कर रहे हैं तो आपका एक महीने में जाके कितना कॉस्ट आएगा, ये सारी चीजें आपको बता देता है। ओके, तो इस तरह से आप फॉरकास्ट कर सकते हैं कि भाई मोबाइल पे क्या आएगा, डेस्कटॉप पे क्या आएगा, और ये पूरे इंडिया का देता है। ये जो ट्रैफिक है ये पूरे इंडिया का देता है कि कौन से लोकेशन पे कितना है, टॉप स्टेट्स कर रहा है या यूनियन टेरिटरी है, टॉप सिटीज हम चाहें तो टॉप सिटीज हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कि अदर लोकेशंस 82% है बट अदर लोकेशंस नहीं दिया है, बट आप देखें जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद ये टॉप में है, बाकी सबको इन्होंने कंबाइन कर दिया है। ओके, उसी तरह से अगर हम इसको एडिट करके कोई और अगर हम कर देते हैं, ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लोकेशन जो है बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और सिर्फ हैदराबाद के लिए किया है। फिर हम यहाँ पे जब आके देखेंगे तो यहाँ पे दिख के आ जा रहा है कि कौन से पोस्टल कोड्स पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक बिल्डअप हो रहा है। और ऊपर जाके हम देख सकते हैं कि अगर हम सिर्फ हैदराबाद को टारगेट कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट कितना गिरेगा, कौन से कीवर्ड का क्या कॉस्ट आएगा। यानी वेब डेवलपमेंट कॉस्ट अगर देखें तो हमारा कॉस्ट पर क्लिक जो है 52 रुपीज़ का है, और अगर हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी देखते हैं तो ये हमारा कॉस्ट कुछ इसी से मिलता जुलता हो सकता है, 59 रुपीज़ का हमारा कॉस्ट हैदराबाद से रिलेटेड है, राइट। तो आप अलग अलग लोकेशंस के लिए अलग अलग अपने कैंपेन्स को या कीवर्ड्स को प्लान कर सकते हो। आपको कीवर्ड का आइडिया नहीं है, आपको बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने वेबसाइट का या जो भी है कीवर्ड्स अगर आप डालेंगे तो ये आपको अपने आप उठा के दे देगा। स्टार्ट विद अ वेबसाइट, अगर आपका वेबसाइट है, मैं अपना वेबसाइट यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, यूज इंटायर वेबसाइट या यूज ओनली दिस पेज, मैं सिर्फ दिस पेज का करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से कीवर्ड्स गूगल फेच करके देता है। कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे गूगल फेच करके दे दिया,
बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हैदराबाद, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल एजेंसीज, ये सारी चीजें गूगल ने हमको फेच करके दे दिया कि भाई इसका सर्च कितना है, ये कितना पॉपुलर है, क्या कॉस्ट आएगा। तो अगर आपको वेबसाइट यूआरएल पता है तो आप कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, और हमको कीवर्ड जो निकालना है वो निकालना है जिसका एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, यानी जो ज्यादा से ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं वो कीवर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं तभी आपको ज्यादा बेनिफिट या ज्यादा क्लिक आएगा। तो इस तरह से आप देख के अपने कैंपेन को आप मैनेज कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। कुछ कीवर्ड्स को आप चुन सकते हैं, कुछ कीवर्ड्स को आप इग्नोर कर सकते हैं, बट ये ओवरऑल आपको क्या देता है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग देता है। आप यहाँ पे ज्यादा सेटिंग्स नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस कैंपेन को, इसको जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भी कीवर्ड्स यहाँ पे आए हैं ये डाउनलोड हो जाएगा और आप इसको बाद में रिफाइन करके उसके हिसाब से आप अपने कीवर्ड्स को चुन सकते हैं। यहाँ पे मैं इंडिया की जगह पे अगर मैं, जैसे मैंने चेंज किया था, इसको फिर से मैं हैदराबाद कर देता हूं, तो हैदराबाद में जो लोकेशन, उस लोकेशन के अंदर जो सर्चेस होंगे वही यहाँ पे दिख के आएगा कि कितना आएगा। तो एक मैं पूरे इंडिया के लिए चूज कर लिया, दूसरा मैं हैदराबाद के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ कि भाई मैं सिर्फ टारगेट हैदराबाद को करना चाहता हूँ। तो क्या होगा, कल को मैं इस पर्टिकुलर पेज को टारगेट करना चाहता हूँ किसी दूसरे लोकेशन में, फॉर एग्जाम्पल मैं सिडनी में इसको सर्च करना चाहता हूं, जो कि सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया में है, और मैं उसमें सर्च करना चाहता हूं कि सिडनी में इसका सर्च वॉल्यूम क्या होगा। तो गूगल मेरे को रिफ्रेश करके ये बता देगा कि कौन सा कीवर्ड हमारे लिए सिडनी में वर्कआउट होने वाला कीवर्ड है, वो हमको बता देगा। ओके, तो आप अपने लोकेशन में बैठ के अपने सिस्टम पे बैठ के आप ग्लोबल लेवल पे ये चीज अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमको कौन से लोकेशन के लिए हमको रन करना है। मैं लंदन के लिए अगर सर्च कर रहा हूं तो ये पूरा का पूरा जो कीवर्ड फॉरकास्ट है ये पूरा चेंज हो जाएगा और ये सिर्फ लंदन के लिए आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपके सामने, तो आप देखिएगा जैसे आप ग्लोबल सर्च कर रहे हैं, लोकेशन आपका इंडिया के लोकेशन से चेंज होके ग्लोबल जा रहा है, तो आपका कॉस्ट पर बिड जो है वो भी बहुत फर्क होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी एक एक कीवर्ड का कॉस्ट आपको 730 रुपए, 750 रुपए, 300 रुपए इस टाइप से आपको लगता है अगर आप ग्लोबल पे जा रहे हैं। तो ग्लोबल कीवर्ड्स हमेशा महंगे होते हैं, डोमेस्टिक कीवर्ड्स और रीजनल कीवर्ड्स, हाइपर रीजनल कीवर्ड्स आपको सस्ते पड़ते हैं, राइट। तो इसीलिए आप अपने बजट के हिसाब से, आप अपने लोकेशन के हिसाब से इन चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लंदन के अलावा दूसरा कोई और एक लोकेशन मैं कर देता हूं, हैदराबाद कर दिया, एक और लोकेशन मैं आप लोगों के सामने ही कर देता हूं, बांग्लादेश एक लोकेशन मैंने पूरा कंट्री कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूं तो आप देखिएगा कि ये बिड वैल्यू, ये कॉस्ट आपको फिर अलग अलग नजर आने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो चूंकि मैंने हैदराबाद भी रखा है, इसमें और भी दूसरे लोकेशंस रखे हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कुछ कीवर्ड्स अलग होंगे, कुछ कीवर्ड्स कॉस्टली होंगे, कुछ कीवर्ड्स बहुत कॉस्टली होंगे। तो हम अपने हिसाब से कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि हम जो है इनके अलावा हम क्या करेंगे, हम इस चीज को स्टॉप करके और फिर हम ये करेंगे कि भाई हमने जो डाउनलोड किया है, हमने अपने जो एक्सेल शीट को जो मैंने डाउनलोड किया है उसके ऊपर अगर हमको काम करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सेल शीट हमको खोलना पड़ेगा, राइट। तो एक्सेल शीट खोल के हम उसके अंदर देख सकते हैं कि कैसे उसके अंदर रिव्यूज आते हैं या कैसे उसके अंदर वहां पे डेटा आ जाता है। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं ताकि आपके सामने जब भी आपके पास डेटा आए तो वो चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। जो आप एक्सेल शीट डाउनलोड किए हैं वो इस फॉर्मेट में आपके सामने आएगा। तो आपको करना क्या है, इन कॉलम्स को थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, और आप उस तरह से करके आप फिर इसको रिफाइन कर सकते हैं कि भाई कौन सी चीज आपके लिए कितना जरूरतमंद है, कौन सा कीवर्ड आपके लिए जरूरतमंद है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई कीवर्ड आपको ये सर्च वॉल्यूम, मतलब इतने लोग, एवरेजली इतने लोग हर महीने सर्च करते हैं उस लोकेशन पे। ठीक है, और यहाँ पे आप कॉस्ट देख सकते हैं कि क्या कॉस्ट लगेगा आपको।
ठीक है, मंथली सर्चेज है, करेंसी है, और यहाँ पे बिड वैल्यू है, ये जो है आपका कॉस्ट है, मिनिमम आपको 28 रुपए, मैक्सिमम है आपको 82 रुपीज। तो अलग अलग कीवर्ड्स के अलग अलग कॉस्ट आपको दिखेंगे, कुछ कीवर्ड्स के कॉस्ट नहीं दिखेंगे। जिनके कॉस्ट नहीं दिखेंगे इसका मतलब वो कीवर्ड उतना पॉपुलर नहीं होगा, तो इसलिए उन कीवर्ड्स को आप इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, राइट। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया और ये चीज हो गया और दूसरी बार फिर आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आपको कंटिन्यूअसली इस तरह के प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन पूछे हैं, सर does the keyword work in other language than English or it's only English? It works in all languages, whatever the language that you will choose. So if you are looking for Arabic language, so instead of language English, you have to choose Arabic, and then from there you can search for that particular language keyword. Similarly, for Bengali, for Marathi, for Telugu, and for other languages, for Spanish, for German, for Russian, you can choose any other language as well. Okay, तो ये थोड़ा सा आपके लिए ये है कि क्रिटिकल तो जरूर है, टफ भी हो सकता है, आपके समझने में कुछ चीजें आई होंगी, कुछ चीजें बिल्कुल नहीं आई होंगी, बट ये सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब तक पेड कैंपेन के ऊपर एक्सपर्टाइज नहीं हासिल करेंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप ऑर्गेनिक में किस तरह के कीवर्ड्स को यूज करना है वो भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये टूल ऐसा है जो कि आपको एसईओ करने के लिए भी आपको हेल्पफुल होगा कि कौन सा कीवर्ड चुनना है, और पेड कैंपेन चाहे वो फेसबुक पे कर रहे हो चाहे गूगल पे कर रहे हो। अब फेसबुक के लिए ये कीवर्ड कैसे फायदेमंद होगा, उसका एक बेसिक सा एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आपको ये पता है कि कौन सा टॉप सर्च्ड कीवर्ड है जो ज्यादा सर्च किए जाते हैं, तो ऑब्वियसली उसी से रिलेटेड हैशटैग भी ज्यादा सर्च किया जाता होगा। तो ये आपको हेल्पफुल हो जाएगा इस तरह की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या हमको करना चाहिए, किस तरह के कीवर्ड्स हमको चुनने चाहिए और किस तरह के कीवर्ड्स हमको नहीं चुनने चाहिए। नाउ ओवर टू यू गाइस, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और एल्स मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कल सैटरडे और संडे उसके बाद है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। बस ये मान के चलिए कि आपको कुछ बैनर्स भी बनाने हैं, और अगर आप बैनर्स नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, कम से कम टेक्स्ट ऐड जो है, जो बेसिक गूगल माई बिजनेस पेज से भी आप रन कर सकते हैं, आप कम से कम वहां से भी आप अपना कुछ तो शुरू करें, कुछ तो, यानी गूगल लिस्टिंग जब आप कर चुके हैं वहां पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप कैंपेन रन कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे प्लेसेस से भी आप कैंपेन रन कर सकते हैं। मैं एक फिर भी यहाँ पे एक छोटा सा एक 5 मिनट का टाइम लेते हुए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे आप गूगल माई बिजनेस पेज के ऊपर भी आप कैंपेन कैसे रन कर सकते हैं, उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखिए कि आपका ये पूरा का पूरा यहाँ पे कंपनी के बारे में ये डिटेल आ जा रहा है। तो गूगल माई बिजनेस का जो ऑप्शन आ रहा है तो उसको हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारा जो है गूगल कंसल्टिंग का, ये गूगल मैप के ऊपर आपका ये आ जा रहा है। आपके पास यहाँ से भी ऑप्शन है कि आप यहाँ से भी आप कैंपेन्स को रन कर सकते हैं, ठीक है। जितने आपके रिव्यूज हैं या जो भी है, आप यहाँ से भी कैंपेन। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। अच्छी बात है, एक मिनट। ये जैसे गूगल में जाएंगे हम, गूगल में जाके गूगल माई बिजनेस, ठीक है। गूगल माई बिजनेस जो आपका जो भी गूगल माई बिजनेस अकाउंट है, ठीक है, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो ये मेरे से वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है। तो जैसे ही गूगल माई बिजनेस के लिए मैं क्लिक किया हूँ, ये मुझसे मेरे वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है। मैं इसको प्रोसीड कर जाता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी लॉग्ड इन ही है।
तो अब यहाँ पे आ जाएगा गूगल माई बिजनेस के पेज पे मैं आ गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, गूगल माई बिजनेस के पेज पे है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है गूगल माई बिजनेस का एक ऑप्शन दिख के आ गया। इसमें आपको है कि आपके कितने यहाँ पे, तो मेरे इस लोकेशन पे कितने एड्रेसेस, कितने जो है यहाँ पे लिस्टेड हैं, ठीक है। तो ये जो है मेरे पास 2 डिजिटल से रिलेटेड है, बाकी मेरे क्लाइंट से रिलेटेड भी हैं, तो जो कि यहाँ पे आ गया है, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। बट यहाँ पे अगर मैं एक अपने बिजनेस को, ये जो है मेरा बिजनेस जो वेरीफाइड है, उसको अगर मैं करना चाहूँ, तो इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे क्रिएट ऐड का एक ऑप्शन आ रहा है, दिख के आ रहा है यहाँ पे आप लोगों को क्रिएट ऐड का ऑप्शन। अगर नहीं आ रहा है तो मैं एनोटेट करके आपको बता देता हूँ। दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। ये जो ऑप्शन है, ये आपके सामने क्रिएट ऐड का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास जैसे ही ये ऑप्शन आता है, तो आप क्या करेंगे, ये गूगल माई बिजनेस, आपके पास पेज नहीं है, आपके पास वेबसाइट नहीं है, लेकिन गूगल माई बिजनेस पेज पे आपने अपना प्रोफाइल, आपने अपने कंपनी का एड्रेस आपने सेट कर रखा है। तो क्रिएट ऐड पे जाके हम यहाँ से भी अपने एड्स को रन कर सकते हैं। फिर ये वैसा ही प्रोसेस लेके जाएगा जैसा कि हम क्रिएट ऐड के अंदर किए थे, बट ये क्या करेगा, आपको स्मार्ट जो है यानी फास्ट ट्रैक पे आपको ले लेगा। तो क्या है, गेट मोर कॉल्स आपके लिए ऑब्जेक्टिव है या क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे गेट मोर कॉल्स है या गेट मोर वेबसाइट ट्रैफिक है या फिजिकल लोकेशन है, ठीक है। तो अगर हम कॉल कैंपेन करना चाहते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, सिर्फ हमारे को कॉल पे ट्रिगर करेगा। अगर हम वेबसाइट सेल की बात करना चाहते हैं, तो हमारे बिजनेस पेज पे ले जाके वो करेगा। क्योंकि हमारे पास पेज नहीं है, यानी वेबसाइट का पेज नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सीधा सीधा यहां से ले लेते हैं कि गेट मोर कॉल्स। तो गेट मोर कॉल्स, यूज माय बिजनेस प्रोफाइल या फिर यूज माय बिजनेस। तो मैं आप यूज माय बिजनेस प्रोफाइल करके आप इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या आएगा, मोबाइल पे इस तरह से आएगा, डेस्कटॉप पे इस तरह से आएगा। यहाँ पे जो भी मैंने सेटिंग्स के अंदर डाल रखे हैं, वही उसी तरह की सारी चीजें यहाँ पे आएंगी, ओके। इस तरह से करके आएगा। अब मैं नेक्स्ट अगर क्लिक करूंगा, तो ये नेक्स्ट पे चला जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीजें हैं। देखिए, डिजिटल कंसल्टिंग सर्विसेज, एक्सपर्ट इंटरनेट सर्विसेज, हैदराबाद सर्विसेज, रीच योर टारगेट, ये कुछ डिस्क्रिप्शन हमने आपको ऑप्शन दे देता है कि आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। जो फोन नंबर है, वो फोन नंबर हैदराबाद बेस्ट डिजिटल ओके। तो ये फ़ोन नंबर जो है, वो फ़ोन नंबर आपका वैसे ही रह जाएगा। और फिर जब मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा, तो ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगा। और ये चूंकि हमने सिर्फ कॉल ऑनली कैंपेन क्रिएट किया है, तो ये हमारा मोबाइल पे ही दिखेगा, ये हमारा डेस्कटॉप पे नहीं दिखेगा। वजह क्या है कि कॉल ऑनली कैन ओनली हैपन ऑन मोबाइल। अब यहाँ पे आपको दे दिया है कि आप और भी कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। तो मैं और भी कीवर्ड्स यूज कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। जो भी आपको समझ में आ रहा है, ये आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, एडवर्टाइज इन लैंग्वेज दे रहा है। तो आप अपने हिसाब से, इश्तियाक, आपने जो क्वेश्चन पूछा, उसका ये है कि आप अपने हिसाब से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। और फिर इसको मैं नेक्स्ट अगर क्लिक करूंगा, तो ये चला जाएगा। ये क्या है, लकड़ी का पुल हैदराबाद, इस लोकेशन पे एडवर्टाइज नियर एन एड्रेस, या फिर ये मैं यहाँ पे चाहूँ तो पिन कोड स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पूरे हैदराबाद के लिए 30 किलोमीटर्स तक के आसपास का, मैं जो है अपने एड्रेस से 30 किलोमीटर्स के आसपास तक का इसको टारगेट करके और इसको फिक्स कर लेता हूँ। चाहूँ तो मैं पिन नंबर या स्पेसिफिक सिटी में डाल सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसको पूरे 30 किलोमीटर्स तक के आसपास ले जाके ये कर सकता हूँ। अब यहाँ पे सेलेक्ट ए बजट है, यहाँ पे आप अपना बजट भी डाल सकते हैं, यानी $25, $12, $7 जो भी है। बट गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है $12। अगर आप छोटे बजट में जाना चाहें तो छोटे बजट में चले जाएं। आप अपना कोई बजट डालना चाहें तो आप अपना भी कोई बजट डाल सकते हैं। यानी मैं सिर्फ $5 खर्च करना चाहता हूँ। तो ये जैसे ही आप $5 में गए, तो ये क्या कह रहा है कि बहुत कम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बढ़ा लिया, ठीक है।
और मैं जब इसको नेक्स्ट पे जाके ये करूँगा तो ये हमारा पूरा का पूरा बजट ये ले लेगा और ये डिजिटोस कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोफाइल के ऊपर चला जाएगा। प्लीज़ कॉल, एड्रेस भी है, सारी चीज़ें हैं, ये इतना बजट हो जाता है। मैं फाइनली नेक्स्ट पे जाऊंगा, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब आप यहाँ पे कहेंगे कि भाई वहाँ पे तो हमारा रुपीज़ में ले रहा था, यहाँ पे डॉलर में ले रहा है। तो गूगल माई बिजनेस से अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, गूगल माई बिजनेस से क्रिएट कर रहे हैं तो आपके सामने ये चैलेंज आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप गूगल के ऐड अकाउंट से जाके आप कर रहे हैं तो आपको वो चीज़, वो ऑप्शन, वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से जाके आप अपने कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं और अपने बाकी चीज़ों को भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि इस पर्टिकुलर अकाउंट पे जो कि अभी मैंने क्रिएट किया, इसके साथ मेरा पेमेंट ऑप्शन लिंक्ड नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाया। अदरवाइज सारा का सारा पूरा का पूरा जो है कैंपेन यहाँ पे रेडी हो गया था और ये हमको वहाँ से आगे ले जाके हम इसको अगर पेमेंट के ऑप्शन जैसे इनेबल्ड होता तो ये हमारा कैंपेन रेडी था। अदरवाइज भी ये एक्टिव हो गया था, बस ये है कि पेमेंट प्रोसेस होना है और ये कैंपेन हमारा फिनिश हो जाता। तो इस तरह से आप अपने गूगल माई बिजनेस से भी आप अपने कैंपेन को रन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया, इसी फॉर्मेट में जाके आपके पास अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वहां से भी रन कर सकते हैं। आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप गूगल माई बिजनेस पेज जो आप बनाए हैं, जो बिजनेस पेज आपने बनाया, वहां से भी आप रन कर सकते हैं। बट गूगल पे कैंपेन रन करने के लिए या तो वेबसाइट का लिंक होना या वेबसाइट होना। हाँ, ये भी आप कर सकते हैं, मेल चिम्प पे जैसे हम लोगों ने लैंडिंग पेज बनाया था उसको भी आप यूज कर सकते हैं, बट आपके पास कोई ना कोई पेज होना, फिजिकल पेज होना जरूरी है, जिसके जरिए से आप कैंपेन को रन कर सकते हैं गूगल के ऊपर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का ये गूगल का जो ये है, ये एक तरह से देखिए कि टेक्स्ट ऐड कैसे बना सकते हैं हम, बैनर ऐड कैसे बना सकते हैं, वीडियो ऐड कैसे कर सकते हैं, डिस्प्ले ऐड कैसे कर सकते हैं। गूगल माई बिजनेस से आप कैसे ऐड क्रिएट कर सकते हैं, इवन इफ यू डोंट हैव वेबसाइट, तो वहां से भी आप अपने कैंपेन को रन कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट गूगल एड कैंपेन मैनेजमेंट। नाउ जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ इशू आएगा तो फिर आगे फर्दर देख सकते हैं। नाउ इसके लिए है क्या कि आप छोटे छोटे बजट, जैसे आपके सामने मैंने 200 रुपये डाले, 500 रुपये डाला, तो उस तरह से करके आप अपने कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पूछिए, तो मैं वहाँ पे कैंपेन यानी जो पेमेंट सेटअप करना है वहाँ पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है गाइस। ऑल राइट देन, तो मैं फिर इसको स्टॉप करता हूँ और फिर हम लोग मिलेंगे मंडे को। वी विल कैच अप मंडे एट 5:30। ऑल राइट, ओके सर। ऑल राइट, चलिए, थैंक यू। बट सैटरडे संडे थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। जी सर। चलिए, थैंक यू।